जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी कि NRSE ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको टेक्नीशियन बी की इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी आपकी परमानेंट है जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप यहां पर जान लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को 9 दिसंबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। ऑल कैंडिडेट के लिए यहां पर 500 रुपये फीस है, जहां पर SC ST PH और वुमेन कैंडिडेट को यहां पर जो CBT है वो हो जाने के बाद में पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा। एंड जो अदर कैटेगरी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 400 रुपये रिफंड किए जाएंगे जब उनका CBT एग्जाम हो जाएगा। एज यहाँ पर आपकी 18 से 35 साल रखी गई है। एंड आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। और अप्लाई करने के लिए आपसे ITI मांगी गई है और ITI आपकी यहाँ पर इनमें से किसी भी ट्रेड में होनी चाहिए। किसी भी ट्रेड से मतलब है कि जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी ट्रेड में आपके पास ITI या फिर NTC या फिर NAC की योग्यता होनी चाहिए। एंड यहाँ पर आपको क्या सैलरी मिलेगी वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सैलरी आपको अच्छी खासी यहाँ पर मिलने वाली है। अब हम बात करेंगे अप्लाई के बारे में। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी। अब इसको होने दीजिए। यहाँ पर आइए, पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको टेक्नीशियन बी की कौन से ट्रेड में अप्लाई करना है। जिस पर भी अप्लाई करना है वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। देन आपको जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी और इस तरह का कैप्चा कोड आएगा। जैसे ही आप कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल और नंबर पर OTP सेंड किए जाएंगे। कोई भी एक OTP आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर आप आई एग्री करेंगे और आई एग्री करने के बाद में आप यहां पर एक कैप्चा कोड डालने के बाद रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आपके सामने आपकी जानकारी आ जाएगी जो कि अभी आपने भरी है। आप यहां पर इन बॉक्स के ऊपर इस तरह से टिक कर देंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपने जानकारी को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप यहां पर सबमिट कीजिए और यहां से आई एग्री कीजिए। आई एग्री करने के बाद आप एक बार यहां पर ओके करेंगे एंड जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहां पर हो जाएगा। और आपको यहाँ पर इसको क्लोज करना है। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आपको यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से प्रोसेसिंग होगी जहाँ पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर इसको होने दीजिए। एंड अब आप यहाँ पर अपनी कुछ और जानकारी भरेंगे, जैसे कि आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपका ईयर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर एक सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, OBC, SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। जनरल है तो UR आपको सेलेक्ट करना होगा। एंड अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे, पर्सनल डिटेल देखेंगे। अब आपको आपका फादर नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपको आपका मदर नेम एंटर करना है। रिलीजन आप यहाँ से आपका सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है, और जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर नीचे आइए, यहाँ पर आपको टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देनी है, यानी कि आप किस सिटी के अंदर चाहते हैं कि मेरा एग्जाम हो। इन सभी सिटी में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। तो आप यहाँ पर पहली चॉइस सिलेक्ट कर ले। फिर आपको यहाँ पर सेकंड चॉइस सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर इलाहाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर हम अब अगली जो प्रेफरेंस है वो यहाँ से लखनऊ सेलेक्ट करते हैं। फिर आती है आपकी बैंक डिटेल। तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यानी कि किसके नाम पे बैंक अकाउंट है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है। एंड ये लिखने के बाद में आपको यहाँ पर जो आपका बैंक नेम है वो लिखना होगा, बैंक अकाउंट नंबर देना होगा और बैंक का जो IFSC कोड है वो भी आपको देना है। IFSC कोड आपको आपकी पासबुक के ऊपर मिल जाएगा या आप इसको गूगल से भी निकाल सकते हैं। फिर आपको एक सर्विसमैन में बताना है कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अदर डिटेल में पूछा कि क्या आप एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आप है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे।
करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस की जानकारी है, जहां पर बेसिकली आप अपने प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरेंगे। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर लिख देंगे। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है इन 2 बॉक्स में। एंड फिर आपको कंट्री के अंदर इंडिया सिलेक्ट करना है। स्टेट में यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड आपकी सिटी कौन सी है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करना है एंड देन यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर दोनों एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, बट अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो फिर आप इसको नो करके अलग से नीचे परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी आती है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले 10th की इंफॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से भी आपने आपकी 10वीं पास की है। ये देने के बाद में आप यहाँ पर आपका बताएंगे कि नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या CGPA। अगर परसेंटेज तो फिर आप बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपने अगर 12वीं भी की है तो आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी भरेंगे जहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है सेम तरीके से जैसे कि आपने 10th की जानकारी में भरा है। आपका पासिंग ईयर बताएंगे, इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपके स्कूल कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे 12वीं के अंदर वो सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर लिखेंगे। किसके अंदर आपके नंबर आए थे वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और फिर बताएंगे कि कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे। फिर आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपके पास ITI है, NTC है या फिर NAC है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको यहाँ पर एंटर करना है जहाँ से भी आपने आपकी जो ITI है वो की है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट बेसिकली आप यहाँ पर आपके ट्रेड का नाम लिखेंगे जिस ट्रेड में आपने आपकी ITI की है। फिर आप यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग में बताएंगे कौन से महीने और कौन से साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि इसके अंदर आपके नंबर थे। अगर परसेंटेज तो आप यहाँ पर बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे। तो ये नंबर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। आपको आपके रियल ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं और फिर यहाँ पर टोटल नंबर आपको डालने हैं। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर आपका फोटो साइन अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो जानेंगे कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करें। मैं यहाँ पर इस फॉर्म को जैसे कि मैंने कहा कि डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं एक रैंडम फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। इस फाइल को मैं सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो आपका इस तरह से फोटो आ जाएगा। अब आप यहाँ पर इसको जैसे ये फोटो अपलोड हो जाए तो आप इसको क्लोज कर देंगे और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लेंगे। फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। जहां पर आपकी साइन की फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो जहां पर भी साइन की फाइल है वो आप सेलेक्ट कीजिए, इसको ओपन कीजिए एंड देन फिर यहां पर आप इसको भी अपलोड कर देंगे। जैसे आपकी ये वाली फाइल अपलोड होगी क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद में यहां पर गाइज आप इसको व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लेंगे। अब आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट आपका यहाँ पर इनमें से कोई भी चल जाएगा, जैसे कि इमेज फॉर्मेट भी है और PDF फॉर्मेट भी है। साइज 100 KB से 1 MB के बीच में रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, इसको ओपन करना है एंड यहाँ पर ये फाइल आपकी अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद में आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी कि ITI है या फिर आपका NTC या फिर NAC है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको इन सभी के ऊपर टिक करना है। इन सभी के ऊपर टिक करने के बाद एक कैप्चा कोड डालना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आप चेक कर पाएंगे। एंड अगर आपको लगे कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप बैक के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं एंड देन फिर आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। अब गाइज आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI यानी कि जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी फीस जमा कर देंगे तो आप यहाँ पर इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होंगे जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग यहाँ पर ISRO NRSC टेक्नीशियन भी ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 को भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।